नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि देश में रेडियो सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए विजुअल रेडियो प्रोग्रामिंग, लाइव स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया पर उपलब्धता सहित कई उपाय किए गए हैं। खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले में अजरबैजान के पहलवान से हारे। पुनिया का कांस्य पदक के लिए मुकाबला कल होगा। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड वैक्सीन का टीका जरूर लगवाएं और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने देश में रेडियो सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की सेवाएं सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं और इसकी प्रसारण सामग्री YouTube के माध्यम से श्रोताओं की मांग के अनुसार उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि पहली बार विजुअल रेडियो प्रोग्रामिंग की शुरुआत की गई है, जहां लाइव कमेंट्री जैसे रेडियो कार्यक्रमों का भी स्टूडियो से कैमरे के साथ सीधा प्रसारण किया जा रहा है, ताकि आवाज के पीछे के चेहरों को देखा और महसूस किया जा सके। श्री ठाकुर ने यह भी कहा कि डीडी फ्री डिश DTH प्लेटफॉर्म पर सैटेलाइट रेडियो के माध्यम से 40 से अधिक आकाशवाणी सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी पर इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक पहुंचते हैं, जो देश के पूरे भौगोलिक क्षेत्र में फैली लगभग 100% आबादी तक पहुंचता है। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी सभी प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं और विभिन्न बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहा है। मंत्री ने कहा कि देश के 111 शहरों से 384 निजी FM चैनल चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेडियो प्रसारण में सामुदायिक रेडियो का तीसरा स्थान है, जो लोक सेवा और व्यापारिक मीडिया से दूर स्थानीय समुदाय के मामलों व जिंदगियों से संबंधित स्थानीय आवाज के प्रसारण के लिए मंच मुहैया करवा रहा है। खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश भर के नागरिकों द्वारा इसको नया नाम देने के लिए किए गए कई अनुरोधों के बाद यह निर्णय लिया गया है। कई ट्वीट कर श्री मोदी ने कहा कि मेजर ध्यानचंद भारत के उन अग्रणी खिलाड़ियों में से थे, जिन्होंने भारत का सम्मान और गौरव बढ़ाया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखना सही है। चल रही टोक्यो ओलंपिक खेलों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला एवं पुरुष हॉकी टीमों के असाधारण प्रदर्शन ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। उन्होंने कहा कि भारत के हर हिस्से में हॉकी के प्रति फिर से दिलचस्पी बढ़ी है, जो आने वाले समय के लिए एक सकारात्मक संकेत है। ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों को भी 50-50 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज रोहतक में एक पत्रकार वार्ता के दौरान ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि खेल में पदक जीतना ही बड़ी बात नहीं होती, अच्छा प्रदर्शन भी बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। उन्होंने कहा कि खेल में हार और जीत मायने नहीं रखती। जिस तरह से महिला और पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में प्रदर्शन किया है, वो काबिले तारीफ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा को भविष्य में खेलों का केंद्र बनाया जाएगा। जहां तक खिलाड़ियों में तकनीकी खामी की बात है, तो इसे लेकर भविष्य में खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। ग्रामीण स्तर पर भी खेल के मैदान और खेल नर्सरी उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 550 खेल नर्सरियां पहले से चल रही हैं, इनमें और सुविधाएं दी जाएंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ये गर्व की बात है कि देश में हरियाणा की आबादी 2% है, लेकिन खेलों में हिस्सेदारी 25% है। उन्होंने कहा कि कुश्ती के मुकाबले में बजरंग पूनिया भले ही आज का मैच हार गए हों, लेकिन अभी उनसे कांस्य पदक की उम्मीद बरकरार है। मुख्यमंत्री ने केंद्र द्वारा खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखे जाने को सही कदम बताया है। हरियाणा में आज 410 स्थानों पर लगभग 50,000 लोगों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया गया। प्रदेश में अब तक लगभग 1,25,90,000 नागरिकों को कोविड रोधी टीका लगाया जा चुका है। पंचकुला में आज लगभग 5,916 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। वहीं फरीदाबाद में आज 5,161 नागरिकों का टीकाकरण किया गया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक में आज शाम भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले में अजरबैजान के हाजी अलीयेव से 5 पारे से हार गए। पुनिया का कांस्य पदक के लिए मुकाबला कल होगा। महिलाओं के फ्री स्टाइल 50 किलोग्राम भार वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत की सीमा बिस्ला को ट्यूनीशिया की सारा हमदी से 3-1 से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय गोल्फर अदिति अशोक महिलाओं के व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले के तीसरे दौर में 367 का स्कोर बनाकर दूसरे स्थान पर रहीं और गोल्फ में देश के ऐतिहासिक ओलंपिक पदक के लिए अपनी दावेदारी मजबूत कर ली। अदिति दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली एकमात्र गोल्फर है। एथलेटिक्स में 20 किलोमीटर रेस वॉक में भावना जाट ने 32वां स्थान हासिल किया। भारतीय महिला हॉकी टीम आज कांस्य पदक हासिल करने से चूक गई। महिला हॉकी टीम ने ब्रिटेन के 4 गोल के मुकाबले 3 गोल किए। पूरी टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन पहला ओलंपिक पदक पाने में असफल रही। उधर एथलेटिक्स के 50 किलोमीटर रेस वॉक के अंतिम मुकाबले में गुरप्रीत सिंह अपनी दौड़ पूरी नहीं कर पाए। भारतीय महिला हॉकी टीम कांस्य पदक से चूकने के बाद महिला हॉकी टीम की गोलकीपर व उपकप्तान सविता पुनिया के पिता महेंद्र पुनिया ने कहा है कि हार जीत होती रहती है, लेकिन टीम अच्छा खेली है। सिरसा के गांव जोधका में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से ही जिस प्रकार से टीम ने वापसी की है उससे जीत की पूरी उम्मीद थी, लेकिन अंत में कुछ निराशा जरूर हुई। उन्होंने कहा कि उम्मीद रखी जानी चाहिए कि भविष्य में टीम आगे बढ़ेगी। सविता पुनिया के प्रदर्शन पर संतोष जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि खुशी की बात है कि आज उनका नाम देश व विदेश में लिया जा रहा है। हरियाणा में आज सावन की महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। सिरसा, पलवल, जींद, अंबाला, भिवानी और यमुनानगर से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की भीड़ है और अभी तक सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए श्रद्धालु कतारों में खड़े हैं। श्रद्धालु शिवलिंग का अभिषेक कर शिव परिवार की पूजा कर रहे हैं। पलवल के पंचवटी मंदिर, यमुनानगर के सभी ऐतिहासिक मंदिरों और अंबाला के प्रसिद्ध हाथीखाना मंदिर सहित अन्य सभी मंदिरों में भंडारों का आयोजन भी किया गया। भिवानी से महंत चरणदास महाराज ने बताया कि यह पर्व शांति, सद्भावना और सबके भले की कामना के साथ मनाया जा रहा है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सामाजिक संस्थाओं को आह्वान किया है कि वे सरकार के कार्यक्रमों से जुड़कर बुजुर्गों, युवाओं, महिलाओं व स्कूली बच्चों के लिए तनाव प्रबंधन से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करें ताकि समाज में बढ़ती आत्महत्या के कारणों को कम किया जा सके। श्री दत्तात्रेय आज चंडीगढ़ स्थित राजभवन में आत्महत्या की रोकथाम व जागरूकता विषय पर आयोजित वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने चिंता जताई कि चीन और भारत में आत्महत्या के मामले पूरी दुनिया के मामलों में 50% हैं। श्री दत्तात्रेय ने अपने संबोधन में जीवन को संतुलित बनाने के लिए योग, सामाजिक संवाद से परिवारों का हौसला बढ़ाने जैसे कार्यक्रम शुरू किए जाने पर भी बल दिया। आज फतेहाबाद में शहीदों के सम्मान में विधायक दुड़ाराम व भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बलदेव सिंह रोहा की अगुवाई में लाल बत्ती से लेकर शहीद स्मारक तक तिरंगा यात्रा निकाली। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।